हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक घर में एंटर होता है और जैसे ही वो अपने बड़े से घर में एंटर होता है वो घर की सजावट देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तायन को कहने लगता है, वाओ क्या ये घर मेरा है, क्या ये सब तुमने किया है। तायन उसके पास आता है और कहने लगता है, ये सब मैंने ही किया है और कौन कर सकता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए चारों तरफ देखने लगता है और थोड़ी देर देखने के बाद ही वो ताहिन को देखता है और कहने लगता है, वाओ इट्स अमेजिंग। ताहिन कहने लगता है, ग्लैड कि आपको ये सब अच्छा लगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अच्छा ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स वंडरफुल। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, इसलिए मैं समझा कि तुम एक हफ्ते से ये सब तैयारी क्यों कर रहे थे। ताहिन कहने लगता है, यस मैं अकेला था इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन जब तुमने मुझे ये सब लाने के लिए कहा था मुझे ऐसा फील हुआ जैसे तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे। ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि क्रिसमस के दिन मेरा घर ऐसा दिख सकता है। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा शॉक होता है और कहने लगता है, क्या आपने कभी ऐसा क्रिसमस पहले नहीं मनाया है। जंगकुक कहने लगता है, तुम कह सकते हो कि मैंने बहुत बार क्रिसमस तो मनाया है, लेकिन ऐसा क्रिसमस पहली बार मनाने जा रहा हूँ। लाइक यू नो कि मैं हमेशा ही अपने काम के वजह से ट्रैवल करता रहता हूँ और कब कहाँ पर रहता हूँ वो मुझे भी पता नहीं चलता। मेरा घर कभी भी इतना ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं किया गया था क्रिसमस पर। और दूसरी बात, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर सभी का यही सोचना था कि हमें हमारे काम पर फोकस रहना चाहिए, इसीलिए कभी भी हमारा घर इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया गया, ना ही हम क्रिसमस के दिन इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। हाँ वो ठीक बात है कि हम एक दूसरे को मैरी क्रिसमस ये विश तो करते हैं, लेकिन उसके बाद और कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज का क्रिसमस मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है। मुझे तब की बात याद आ रही है जब मेरी मॉम थी। ताहिन बहुत ही ज़्यादा गौर से जंगकुक की ओर देख रहा होता है और फिर कहने लगता है, क्या आपकी मॉम ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी। जंगकुक थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं कुछ 8 या 9 साल का रहा होऊंगा और तब मेरी मॉम गुजर गई, लेकिन आज तक मुझे वो सब याद है कि कैसे मैं अपने मॉम के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया करता था। वो मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट क्रिसमस हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे मॉम की डेथ हुई हमारे घर में तो जैसे क्रिसमस मनाना बंद ही हो गया था। और जब से मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई है तब से तो मैं क्रिसमस भूल ही जाता था। मुझे याद ही नहीं रहता था कि कब क्रिसमस आता था और चला भी जाता था। मेरे लिए सारा दिन एक ही हुआ करता था। मैं हर दिन बहुत ज़्यादा काम किया करता था। मैं काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे दिन का पता ही नहीं चलता था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर आज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिसमस मनाना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए वाइन लेकर आता हूँ। ये कहता हुआ ताहिन जंगकुक के बार में से जंगकुक के लिए एक स्पेशल वाइन निकाल कर लाता है। जंगकुक देखकर कहता है, प्लीज़ इसे अपने जगह पर रख दो, इसे हम आज नहीं खोल सकते। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहने लगता है, पर इसमें हर्ज क्या है, आज क्रिसमस है। नहीं आज हम इसे नहीं खोल सकते क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर का था और मेरे ग्रैंडफादर हमेशा ही इसे 100th ईयर में खोलना चाहते थे। मेरे ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा शौक था वाइन कलेक्शन का और उन्होंने इतने ज़्यादा वाइन कलेक्ट कर कर रखे हुए हैं। और जब भी वो इस वाइन के बोतल को दिखाते थे तब वो ये ज़रूर कहते थे, इसे तुम तब खोलना जब ये 100 ईयर्स का हो जाए। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इसे 100 ईयर्स होने के बाद ही खोलूँगा, यानी कि आज से 3 साल बाद इसका 100 ईयर्स हो जाएंगे और तब मैं इसे खोलूँगा। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है आप अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ काइंड ऑफ। और ये कहकर जंगकुक चुप हो जाता है। ताहिन एक और वाइन का बोतल लेकर आ जाता है और कहने लगता है, क्या आप इसे पीना चाहेंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है इट्स फाइन। ये कहता हुआ जंगकुक ताहिन की ओर देखकर स्माइल कर देता है। जंगकुक कहने लगता है,
आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन कर पाओगे, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है। ये कहकर वो तायहुन को बहुत ही ज़्यादा प्राउडली देख रहा होता है। तायहुन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, थैंक यू, पर ये सब आप ही की वजह से हो पाया है, क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे हेल्प किया कि मैं ये सब कर सकूं। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, नो नो, इट्स ऑल योर्स। तुम्हारा ही हार्डवर्क है जिसकी वजह से तुम ये सब कर पाए। तायहुन कहने लगता है, पर आप ही मेरे गाइड थे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम कैसे हालत में थे और तुमने अपने आप को संभाल लिया। तुमने वक्त के साथ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संभालते हुए अच्छे से आगे बढ़ते रहे। तुम ग्रो कर रहे हो और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। तायहुन कहने लगता है, मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं आपसे मिला था। मैं एक ऐसे ही पेरिस के किसी कोने में पड़े पड़े मर गया होता अगर आप वहाँ पर उस वक्त टाइम से ना पहुँचते। उस कोल्ड में मैं तो जम ही गया था, लेकिन आपने मुझे रेस्क्यू कर दिया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो फिर मेरे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे थे? मेरे माइंड में यूजुअली दो ही थॉट्स आते हैं कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो फिर उसका प्रोस और कॉन्स क्या होने वाले हैं। मेरा माइंड ही ऐसा ट्रेन किया गया है जिसके वजह से मैं हमेशा ही ये दो क्वेश्चन खुद को पूछता रहता हूँ। उस वक्त भी मेरे माइंड में ये दो क्वेश्चंस आए थे जिसका जवाब में मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला कि अगर मैं तुम्हें उस हालत में वहाँ पर छोड़ देता तो फिर तुम मर जाते, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हें उस दिन वहाँ से यहाँ पर ले आया। तुम बहुत ही ज़्यादा हाउसकीपर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे असिस्टेंट भी साबित हो चुके हो, और मैं अब तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर तायहुन कहने लगता है, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। तायहुन इतना कहता ही है कि जंगकुक कहने लगता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुमने इस घर को, इस मकान को घर ही बना दिया है। देखो, पहले तो ये बेजान हुआ करती थी, ऐसा लगता था ये लाइफलेस है, इसके अंदर लाइफ है ही नहीं, और बेजान सी घर में सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसके अंदर कोई लाइफ है। लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो हमारे घर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ऐसा फील होता है जैसे कि हर चीज़ में यहाँ पर जान आ गई है। मुझे हर चीज़ को देखकर बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर से सारी चीज़ों में से पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। प्लीज़ तुम्हें थैंक यू नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और ये कहते ही तायहुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आइज से जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, मैंने इतना भी कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है जितना आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और यही चीज़ तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिंपल और इनोसेंट कैसे हो सकते हो? तुम एक मकान को घर बना चुके हो और ये तुम्हें खुद को नहीं पता। चारों तरफ देखो जरा सा, जब तुम आए थे क्या ये घर ऐसा दिखता था? बिल्कुल भी नहीं। आज इस घर में इतनी ज़्यादा रोशनी है, इतनी ज़्यादा लाइवली है ये घर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मुझे कोई कुछ महीनों पहले ये कहता कि मैं किसी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा, वो भी इस डेकोरेशन के साथ, जहाँ पर स्टार्स और ये क्रिसमस ट्री और उसके साथ इतना ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, और इन सब के बीच में यहाँ पर बैठकर ऐसे वाइन सिप कर रहा हूँगा, अगर ये सब कोई मुझे पहले कह दिया होता तो फिर मैं उसके बातों पर बहुत ही ज़्यादा हंसता। लेकिन अब नहीं, अब मैं नहीं हंसूंगा, क्योंकि ये सब रियल में हो रहा है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है, पर ये रियल है, क्योंकि मैं ये सब कर रहा हूँ और ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तायहुन तुरंत ही पूछने लगता है, क्या आपको याद है आप लास्ट टाइम ड्रंक कब हुए थे? जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लिमिट में ही ड्रिंक करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ही मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं और ट्रैवल भी करना होता है, इसीलिए मैं अपने लिमिट्स नहीं भूलता। लेकिन अगर मैं याद करूँ तो शायद मैंने तब ज़्यादा ही पी लिया था जब मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था। तब शायद मैंने विस्की पिया था और वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जाता तो तब भी मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने अपने रूट्स को नहीं छोड़े। मैं हमेशा ही अपने बचपन की, अपने मॉम की बातें याद किया करता था, जहाँ पर मेरी मॉम कहा करती थी, गिरकर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे तुम कितनी ही बार गिर जाओ, लेकिन उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही मैं अपने आप
आपको हमेशा ही याद दिलाता हूँ और हमेशा ही हर चीज़ों से उठने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को साबित करने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन जब से तुम इस घर में आए हो तब से मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मुझे किसी और के लिए भी कुछ करना होगा। तुम्हें मैं लाया तो था एक हाउसकीपर बनाकर, जहाँ पर तुम्हारा काम था कि सिर्फ तुम मेरा मॉर्निंग का कॉफ़ी बनाते, मेरा लंच डिनर बनाते और इस घर को क्लीन करते। लेकिन उससे भी ज़्यादा तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है मेरे लिए। जब से तुम आए हो तब से तुमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसे पूछने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरा हाल पूछने वाला यहाँ पर कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। जब भी मैं रात तक काम करता तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आते और कुछ बिना कहे मेरे टेबल पर कॉफ़ी रख देते और चले जाते। रात को तुम भी लेट सोया करते थे क्योंकि तुम मेरे सोने का वेट करते थे, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कहा करते थे और यही छोटी छोटी बात ही तुम्हें स्पेशल बनाती है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी रात को बहुत लेट नाइट तक पढ़ना होता है इसीलिए मैं जगता था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लिए स्पेशली कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। ये सुनकर जंको कहने लगता है तो फिर उस गूगल सर्च किया हुआ एक रेसिपी जो कि तुमने मेरे लिए खास मिट्टी के बर्तन से बनाए थे उसका क्या? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और ब्लश करने लगता है। जंको कहने लगता है मुझे पता है तुमने अपने बेस्ट देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। जब भी मैं वर्क में बहुत ज़्यादा उलझा रहता था और मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिलता था, तुम जानबूझकर आते थे और मेरे वर्क को देखा करते थे और देखते ही देखते तुम बहुत अच्छे डिज़ाइंस करने लगे। तुम इतने ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस करने लगे कि तुम मेरे साथ ही बैठकर काम किया करते थे और मेरे काम का लोड भी तुमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तब मुझे समझ आया था कि किसी को अपना भार दे देने से कितना ज़्यादा लाइट फील होता है, किसी को ट्रस्ट करने से कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। जब भी मैं तुम्हें अपना वर्क दे देता था और तुम उसे कंप्लीट करने के लिए जी जान लगा देते थे और मैं थोड़ा सा रेस्ट किया करता था और मेरे उठने तक भी तुम काम किया करते थे, मैं तुम्हें देखता था और सोचता था अब शायद कोई है जो मेरे बैक में भी खड़ा है, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, जिस पर मैं रिलाई कर सकता हूँ। और ये सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। पर सॉरी, मैं अपनी इमोशंस तुम्हें शो नहीं कर पाता। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए। ये सुनकर जंको कहने लगता है प्लीज़ आज मुझे कहने दो, आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है, मुझे फिर से अपना बचपन का क्रिसमस याद आ गया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है इससे पहले कि आप मुझे और कुछ कहे, मेरे पास आपके लिए कुछ और है। ये कहता हुआ ताहिन किचन में चला जाता है और देखते ही देखते एक सुंदर सा और प्यारा सा केक लेकर आ जाता है। जंकुक देखता है और कहने लगता है तुमने केक बेक किया है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यस। जंकुक कहने लगता है तुमने ये कब सीखा? ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है आज ही। मुझे नहीं पता कि ये केक कैसा बना होगा क्योंकि मैंने बस ट्राई किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जंकुक कहने लगता है तो फिर हम इसे ज़रूर खाएंगे, चलो हम इसे केक कट करते हैं। और ये कहता हुआ जंकुक ताहिन के हाथ से वो केक ले जाता है और टेबल पर प्लेस कर देता है। ताहिन और जंकुक दोनों ही केक के पास बैठ जाते हैं। जंकुक कहने लगता है ठीक है, हम दोनों के नाम मेरी क्रिसमस। और ये कहता हुआ जंकुक केक कट करता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा ही खाइए क्योंकि मुझे नहीं पता कि केक कैसा बना है। जंकुक कहने लगता है डोंट वरी, ये अच्छा ही बना होगा, ये तुम जैसा स्वीट जो होगा। ये कहता हुआ जंकुक पहला बाइट लेता है और कहने लगता है वाओ। इतना सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर, सरप्राइज होकर देख रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस वाओ का मीनिंग क्या है। जंकुक कहने लगता है इट्स डिलीशियस। ताहिन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ताहिन कहने लगता है क्या आपको सचमुच ये केक इतना अच्छा लगा? जंकुक कहने लगता है इट्स जस्ट परफेक्ट। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है थैंक यू सो मच। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको ये केक अच्छा लगा। जंकुक कहने लगता है जब तुमने मुझे एक प्रेजेंट दे ही दिया है तो फिर मुझे भी तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहिए, तो चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरे लिए प्रेजेंट है? ये सुनकर जंकुक कहने लगता है यस ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है। और ये कहता हुआ जंकुक ताहिन को एक बड़ा सा बॉक्स दे देता है। ताहिन कहने लगता है ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक डेकोरेशन का पीस है, क्या सचमुच इसके अंदर कुछ है? ये सुनकर
जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है प्लीज़ ओपन इट। और ये कहते ही तायहन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए वो बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा ब्रीफ केस होता है। वो ब्रीफ केस देखकर तायहन कहने लगता है क्या इसके अंदर कुछ है? ये तो एक ब्रीफ केस है। जंगकुक कहने लगता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचा और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे ये आइडिया आया है। होप यू लाइक इट। मैंने आज तक शायद किसी को भी इतना ज़्यादा सोचकर गिफ्ट नहीं दिया है। वैसे तो हमारे क्लाइंट्स के लिए हमारे कंपनी से गिफ्ट जाते ही है, लेकिन वो सब मेरे काम का हिस्सा नहीं है। वो सब मैं फाइनलाइज तो करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है उनके लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच कर लाया है। होप यू लाइक इट। और ये सुनकर तायहन ओपन करता है। जैसे ही तायहन ब्रीफकेस ओपन करता है उसके अंदर एक लैपटॉप होता है, जिसे देखकर तायहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह आई लाइक इट, मुझे यही चाहिए था। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है ओ माई गॉड, ग्लैड दैट यू लाइक इट। ये सुनकर तायहन कहने लगता है यस ऑफ कोर्स, मुझे यही चाहिए था। मुझे अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप की ज़रूरत थी, लेकिन मैं आपको कह नहीं पा रहा था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है फर्स्ट थिंग तो ये कि तुम्हें मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हें चाहिए तुम डायरेक्टली आकर मुझसे कह सकते हो। और सेकंड थिंग, मुझे पता होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, और ये मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही तुम्हारे लिए लिया है। तुम यहाँ पर काम कर सकते हो और तुम्हारे फ्रेंड से भी बातें कर सकते हो, सो कॉल्ड तुम्हारे सोशल मीडिया के फ्रेंड से। और मैं बिल्कुल भी इसमें ताक झाक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सुनकर तायहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है वैसे तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन फिर भी मेरी प्राइवेसी होती है, इसीलिए बेटर होगा कि आप इसमें कुछ ताक झाक ना ही करें। तायहन इतना कहता ही है कि जंगकुक तायहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है, और देखते ही देखते दोनों एक डीप और पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। वो किस थोड़ी सी लॉन्ग होने ही वाली होती है कि तायहन पीछे हट जाता है और कहने लगता है 1 मिनट, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है पर तुमने तो प्रेजेंट दे दिया है ना, तुमने तो केक अपने हाथों से बेक किया था मेरे लिए। ये सुनकर तायहन कहने लगता है पर मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। जंगकुक कहने लगता है पर तुमने वो सब लाया कब? तायहन कहने लगता है जब आप सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे तब। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता हुआ कहने लगता है क्या तुम सचमुच मुझे बिना बताए ये सब खरीदने गए थे? और ये सुनकर तायहन कहने लगता है क्या ये जेल है मिस्टर जियोन? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक जेल नहीं है। तायहन कहने लगता है तो फिर आप एक जेलर की तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या मैं कोई कैदी हूँ जो मुझे आपको सब कुछ बताना होगा? जंगकुक कहने लगता है वो तुम बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें मुझसे सब कुछ पूछ कर करना चाहिए? लेकिन ये बात तुम्हारी सिक्योरिटी की थी। तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हारे लिए डर जाता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जा सकते, कम से कम अपने साथ गार्ड्स तो ले जाया करते। ये सुनकर तायहन कहने लगता है वीआईपी आप है, सीईओ आप है, तो मैं क्यों गार्ड्स लेकर जाऊँ? जंगकुक कहने लगता है प्लीज़, तुम मेरे साथ रहते हो तो फिर तुम भी वीआईपी हो और तुम भी गार्ड्स लेकर ही जाओगे। अगली बार से अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो पहले तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी गिफ्ट से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी सिक्योरिटी। समझ में आया तुम्हें? अगली बार तुम कहीं पर भी जाओगे मुझे बता कर जाओगे और अपने साथ गार्ड्स को लेकर जाओगे। समझ में आया तुम्हें? ये जंगकुक कहता ही है कि तायहन तुरंत ही जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने के बाद कहने लगता है अब बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हो आप, प्लीज़ ये गिफ्ट खोलिए। और ये सुनकर तायहन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ओके। और फिर जैसे ही जंगकुक वो गिफ्ट खोलता है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? तायहन कहने लगता है ये मैंने खुद आपके लिए बनवाया है। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है वाओ, ये ब्रेसलेट ये तो उसी ब्रेसलेट के जैसा है जैसे मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं छोटा था। ये तो उसका रेप्लिका ही है।
और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो ब्रेसलेट आपके दिल के कितने ज़्यादा करीब है। जोंगकुक तुरंत ही ताहिन को हक कर लेता है और टाइटली हक करते हुए कहने लगता है, आई लव यू सो मच। और आज ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी गिल्ट या बिल्कुल भी ऐसे ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करूँगा। आई लव यू सो मच। अब से तुम सिर्फ मेरे सेक्रेटरी या फिर मेरे हाउसकीपर नहीं रहे, तुम मेरे लवर, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे सब कुछ हो। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हर दिन गुजारना चाहूँगा। जैसे तुम मुझे चेरिश करते हो, मैं भी तुम्हें चेरिश करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे हर दिन अच्छा बनाना चाहूँगा, बेहतरीन बनाना चाहूँगा। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, इसीलिए मैं दुनिया की हर वो खुशी तुम्हारे कदमों के नीचे लाकर रख देना चाहूँगा जो मैं कर सकता हूँ। और ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक बैक करते हुए कहने लगता है, आई लव यू टू मिस्टर जॉन। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ आज से तुम मुझे मिस्टर जॉन कहना बंद कर दो। ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जोंगकुक से दूर हटते हुए कहने लगता है, क्या सचमुच, क्या मैं आपको मिस्टर जॉन नहीं बुला सकता? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, नहीं, तुम आज से मुझे कुछ भी बुला सकते हो, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जो भी तुम्हारा मन चाहे। तुम मुझे जोंगकुक भी बुला सकते हो, लेकिन तुम मुझे प्लीज़ मिस्टर जॉन मत बुलाओ। अब इतना फॉर्मेलिटी मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, क्या मैं आपको कुकी बुला सकता हूँ? ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे पता ही था तुम्हारे माइंड में पहले से मेरे लिए कुछ निकनेम तो होगा ही, इसीलिए तुम अगर चाहते हो मुझे कुकी बुलाना तो तुम मुझे कुकी बुला सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करते हुए दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और उनका किस बहुत ही ज़्यादा डीप होता जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे किस करने के बाद जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे ही होल्ड कर कर रहना चाहता हूँ। और ये कहता हुआ जोंगकुक ताहिन को हक कर लेता है और थोड़ी देर तक हक कर कर ऐसे ही दोनों खड़े होते हैं। और फिर जोंगकुक कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से टाइट से हक कर कर खड़ा हूँ? और ये कहता हुआ जोंगकुक थोड़ा सा ताहिन के आंखों में देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, क्या हम बेड पर सोकर बात कर सकते हैं? जोंगकुक कहने लगता है, श्योर बेबी। और फिर जोंगकुक ताहिन के हाथ को पकड़ता हुआ उसके बेड पर लेकर चला जाता है। दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। जोंगकुक और ताहिन दोनों ही एक दूसरे के बाहों में होते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, मैंने तो सोच भी लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही रिमोट वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार ट्रैवल भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमेशा अब से जब भी मैं ट्रैवल करूँगा तुम मेरे साथ रहोगे और हम मिलकर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। वैसे तो हम लोग के पास हमारा लैपटॉप्स होगा ही, हम काम करेंगे, लेकिन वर्ल्ड को ट्रैवल कर कर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे पता है तुम्हें ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ। हम दोनों मिलकर सारे क्विज़िन्स ट्राई करेंगे, सारे कल्चर सीखेंगे, लैंग्वेज भी कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर जहाँ पर भी हम काम करेंगे, हम लैपटॉप तो ओपन कर कर काम करेंगे, लेकिन हमारे सामने का व्यू अच्छा होना चाहिए। हम एंजॉय करते करते काम करेंगे। और मैं सब कुछ अब से इमेजिन करने लगा हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्यों ना हम पिकनिक से स्टार्ट करें? जोंगकुक कहने लगता है, क्या पिकनिक? ताहिन कहने लगता है, क्या आप भूल गए? आप भी तो बहुत दिन पहले मुझे कहा करते थे कि हम पिकनिक में जा सकते हैं। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, ओ माय गॉड, तुम्हारी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प है। मुझे लगता है अगर ऐसी मेमोरी के साथ तुम ऐसे ही काम करते रहे तो फिर तुम CEO यानी कि मुझे इस कंपनी से रिप्लेस कर दोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर जॉन। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन की ओर देखने लगता है। ताहिन तुरंत ही अपने आप को ऑटो करेक्ट करता हुआ कहने लगता है, ओ आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे नहीं कहना था ना, मैं आपसे बेबी कहकर बात करूं? और ये कहकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, बेबी, वाओ, मुझे अच्छा लगा, हाँ तुम मुझे बुला सकते हो। ताहिन कहने लगता है, ओके बेबी। और फिर जोंगकुक कहने लगता है, एक बार प्लीज़ और एक बार। ताहिन कहने लगता है, नहीं, हमें अब सो जाना चाहिए, प्लीज़ मिस्टर जॉन सो जाइए। और ये ताहिन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते हुए जोंगकुक को कहने लगता है। जोंगकुक
बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी जाता है और ताहिन के ऊपर आकर कहने लगता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हक कर सो जाता है। जंगकुक धीरे से ताहिन के कान में कहता है मेरी क्रिसमस बेबी। और ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगता है मेरी क्रिसमस यू टू। और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।